रिग्रेट के अपनी जान देने को तैयार थी। उसे अब देखकर मेरे अंदर हजारों विचार उमड़ पड़ते हैं। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है और शुरुआत कहाँ से करूं ये नहीं पता। मेरी जलती हुई नजरों के नीचे राइली के गाल गुलाबी हो जाते हैं। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? उसे लंबे समय से मेरे लिए फीलिंग्स थीं और उसने कई बार इशारे भी किए थे, लेकिन मैंने हमेशा उसे नजरअंदाज किया। उसे पता था कि मेरी नजर सिर्फ स्कूल ब्यूटी एग्निया पर थी। मिस्टर स्टोनफेस, अब जाकर इस लड़की को नोटिस कर रहे हैं? तुम्हें बताने में बहुत देर हो गई। वो अपने हाथ कमर पर रखकर प्लेफुल अंदाज में मुस्कुराती है। धूप में उसका चेहरा चमकता हुआ लगता है, लेकिन जो वो एक्सपेक्ट नहीं करती वो मैं अगला करता हूँ। मैं आगे बढ़ता हूँ और उसे कसकर गले लगा लेता हूँ। राइली वहीं जम जाती है। उसका पूरा शरीर हल्का कांपता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और लाल हो जाती हैं। वो लगभग अपना संतुलन खो देती है। क्या तुम क्या कर रहे हो? मैं उसे धीरे से छोड़ देता हूँ, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ। मेरा अवेकनिंग बहुत डरावना होने वाला है। फिर मैं मुड़ जाता हूँ। हजारों शब्द मेरे सीने में भरे हैं, लेकिन मैं एक भी बाहर नहीं आने देता। राइली का चेहरा लाल हो जाता है। वो थोड़ा सिर झुकाकर मेरी पीठ की तरफ चोरी से देखती है। अभी भी पूरी तरह संभली नहीं है। अगला, डैनियल, हिडन कॉम्बैट क्लास, आर्मर ब्रेकर, इनेट एट्रीब्यूट रैंक 8 स्टार्स। टीचर की अनाउंसमेंट भीड़ में हलचल मचा देती है। 8 स्टार टैलेंट और एरन फॉल फर्स्ट एकेडमी में साल की शुरुआत में ही एक मिल गया। सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, लीडरशिप सीट्स पर बैठे फैकल्टी मेंबर्स भी खुलकर खुश होते हैं। एक्सीलेंट, साल की क्या शुरुआत है। मैं स्टेज पर खड़े डेनियल को देखता हूँ। मेरा चेहरा पूरी तरह अनरीडेबल था। उसका अवेकनिंग बिल्कुल मेरी पास्ट लाइफ जैसा ही है। उसका परिवार ड्रैकोनस फेडरेशन के सबसे पावरफुल परिवारों में से एक है। उन्होंने उस पर एंडलेस रिसोर्सेज खर्च किए, उसे असाधारण ऊंचाइयों तक धकेला और उसमें मेरा भी हाथ था। मेरी पास्ट लाइफ में इस बार मुझे उसे शुरुआत से ही कुचलना होगा। इस खून के कर्ज को चुकाना ही होगा। अब राइली की बारी है। वह स्टेज तक जॉग करती हुई जाती है और अवेकनिंग मोनोलिथ पर अपना हाथ रखती है। एक हल्की ग्रे मिस्ट उठती है और धीरे धीरे एक एंशिएंट साइथ में बदल जाती है, जिस पर पुराने रूनिक इंस्क्रिप्शंस बने हैं। हिडन कॉम्बैट क्लास, सोल समनर, इनेट रैंक 7 स्टार्स। पूरा हॉल फिर से गूंज उठता है। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी जेंटल फेस वाली लड़की इतना डार्क और वायलेंट कुछ अवेकन करेगी। फिर मेरी बारी आती है। मैं अवेकनिंग मोनोलिथ तक जाता हूँ, धीरे से सांस लेता हूँ और अपना हाथ उस पर रख देता हूँ। अगले ही पल दुनिया बदल जाती है। एक टेरिफाइंग एनर्जी सर्ज बाहर फूट पड़ती है, जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। हर स्टूडेंट और टीचर शॉक में आ जाता है। लीडरशिप रो में बैठे फैकल्टी मेंबर्स, 10 से ज्यादा लोग, विजिबली कांपने लगते हैं। क्या ये 9 स्टार्स से ऊपर का टैलेंट हो सकता है? मैं खुद भी हैरान हूँ। मेरा ओरिजिनल स्टार्टिंग क्लास असैसिन होना चाहिए था, लेकिन जो फिनोमिनन मेरे आसपास हो रहा है वो किसी भी ऑर्डिनरी असैसिन के बस की बात नहीं। तभी सिस्टम जवाब देता है, अ न्यू क्लास हैज बीन बाउंड टू यू। हवा में भरी टेरिफाइंग एनर्जी इकट्ठा होती है और कंप्रेस होकर एक लॉन्ग सोर्ड का शेप लेने लगती है। उसकी 3 फुट ब्लेड के आसपास की स्पेस में हेयरलाइन क्रैक्स पड़ने लगते हैं। अवेकनिंग कंप्लीट। मिथिक क्लास, ब्लेड सेंट। मेरा सिर घूमने लगता है। ये मिथिक है, लेजेंडरी से एक पूरा टियर ऊपर। इतिहास में किसी ने भी शुरुआत में मिथिक क्लास अवेकन नहीं किया। शायद मैं ही पहला हूँ। मैं तुरंत अपना पैसिव स्किल टोटल कंसीलमेंट एक्टिवेट करता हूँ और अपने ब्लेड सेंट क्लास को एक सिमिलर साउंडिंग सोर्ड चैनलर में डिस्गाइज कर देता हूँ। मैं किसी को नहीं